जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र अखिलेश वर्मा श्री दुर्गा कलेक्शन सिपरा से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 9 बजे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें करीब करीब 12 गाड़ियां सुबह सुबह डिलीवरी वालों की शिप्रा के अंदर आई। शिप्रा जैसी 5-7 हजार की आबादी वाली जो जगह है, वहां पे ये कंडीशन है कि 12 डिलीवरी बॉय सुबह सुबह पार्सलों के झोले भर के ला रहे हैं और एक झोले में कम से कम 50-60 हजार रुपए का माल आप समझो। तो एक अनुमानित 6 से 7 लाख रुपए का माल सुबह सुबह आया सिर्फ। इसके अलावा जो दूसरी ट्रिप उनके लगेगी 2 बजे के करीब में एक बार और ये लोग आते हैं। आप ये मान के चलो कि 10 से 12 लाख रुपए का माल शिप्रा के अंदर डेली होम डिलीवरी हो रहा है, पार्सलों द्वारा आ रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर द्वारा आ रहा है। यही व्यापार अगर शिप्रा वालों को मिलता, एक सपोज कीजिए, मान ले शिप्रा में 20 दुकानें हैं, 25 दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं। अगर यही पैसा शिप्रा के व्यापारियों में डिवाइड होता, सबसे पहली चीज मार्केट में हलचल बढ़ती, मार्केट में उत्साह दिखता और व्यापारियों को कुछ भी रोजी रोटी मिलती। आज क्या हो रहा है, ई कॉमर्स कंपनियां घर बैठे आपको जो सामान दे रही है और वो घर बैठे पैसा कमा रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि या तो व्यापारी भी ऑनलाइन जाए या फिर कस्टमर ऑफलाइन आए, इन दोनों में से एक चीज हो सकती। अब निर्णय लेना है ग्राहक को कि भैया हमको क्या करना है। ये जो दुकानदार सदियों से हमारे काम आ रहे हैं, हमें इनके पास जाना है, या जो ये रोज के डिलीवरी बॉय जो बदलते रहते हैं, इनसे हमको रिश्तेदारी करनी है या फिर इनसे हमको संबंध बनाने हैं। जिन व्यापारियों से आपने संबंध बनाया था वो आपके बुरे समय में भी काम आएंगे। आपके पास में पैसा नहीं है, कपड़ा चाहिए, किराना चाहिए, स्टेशनरी का सामान चाहिए, वो दे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि मान लो स्कूल के समय जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो कोई कोई पेरेंट्स या तो फीस भरने में उनके हाथ तंग हो जाते पैसे तरफ से, या फिर किसी कारण से उनके पास में पैसा नहीं रहता है, लेकिन बच्चों के लिए कॉपी किताब बैग वगैरह खरीदना जरूरी रहता है। उस समय पे हमारे जो स्टेशनरी वाला रहता है या हमारे पास में जो बैग बेचने वाले रहते हैं या कोर्स बेचने वाले रहते हैं, वो लोग हम निवेदन करने पर आसानी से हमको महीने 2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे अगर हमारे घर में शादी है या फिर हमारे रिश्तेदारी में कहीं शादी अगर हमके कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़े का व्यापारी भी हमको निसंकोच उधारी कर देता है। लेकिन क्या ये लोग करेंगे उधारी? किराना, आज हमारे घर में किराना नहीं, किसी महीने सैलरी नहीं है आपकी, या फिर किसी महीने आप अगर व्यापार करते हैं, व्यापार कमजोर रहा, उस समय आपको अगर जरूरत लगी तो कोई भी किराने वाला आसानी से किराना आपको उधार दे देता है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आज अगर किसी नाश्ते की होटल पे आप खड़े हो और अगर आपने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो आपको नाश्ता दे देगा। तो ये उदार भाव केवल व्यापारी के अंदर है, ये उदार भाव उन ई कॉमर्स कंपनियों के पास में नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जिनको हमने सदियों से काम में लिया है, उन्हीं लोगों के आज गले काट रहे हैं हम, ये उचित नहीं है। बाकी तो आप कुछ समझदार हैं। जय श्री राम।